Hey channel, welcome to my guys. Hey welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. तो आज हम जेई का मैथ्स चालू करेंगे और मैं स्ट्रेट लाइन से चालू करूंगा। तो स्ट्रेट लाइंस में पहले हम लोग बेसिक देखेंगे कि कैसे ऐसे फॉर्म्स होते हैं स्ट्रेट लाइंस के और स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं। तो पहला फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होता है कि जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक स्लोप रहता है और एक इंटरसेप्ट रहता है, उससे हम लोग लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इंटरसेप्ट इसमें ये हो जाता है वाई से जो कट करता है 0,c ले लेता हूँ इसको मैं। वाई से जो लाइन पॉइंट टच कर रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट वाई एक्सिस से, और ये मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स ये वाई। तो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी तो ये है और y और x तो वेरिएबल्स हैं, और m हमारा स्लोप है। तो m होता है tan थीटा, ये स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। स्लोप मतलब कि कितना ये इंक्लाइंड है, ये हमको tan थीटा से पता चलता है। इसमें थीटा आ रहा है तो थीटा से पता चलेगा कितना इंक्लाइंड है। तो इसकी इक्वेशन फाइनल वाली जाएगी y इक्वल्स टू tan थीटा x प्लस सी। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो ऐसा ही अगर एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी और ये बी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी है, तो और इसको हम लोग ऐसे लिख लें अगर ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी। चलो इसको ऐसा ले लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका स्लोप निकालने के लिए इसका मान लो स्लोप निकालना है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, और इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा तो इससे कंपेयर कर लेंगे तो इससे m आ जाएगा। तो इसको y को इधर रखना है सिंगल y को, और x और c को उधर ले जाना है। तो बी वाई माइनस ए एक्स माइनस सी, बी यहाँ पे सिर्फ सिंगल y है तो b को नीचे ले जाएंगे, ये अपॉन b हो जाएगा। तो इसमें स्लोप से इसमें इससे अगर कंपेयर करें तो स्लोप इसका हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी। अब कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, माइनस सी बाय बी, मान लो सी यहाँ पे माइनस सी बाय बी है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको नहीं देखना है यहाँ पे। तो m इक्वल्स टू माइनस ए बाय बी होता है इस फॉर्म का स्लोप। अगर इस फॉर्म में लाइन दी है तो इसका स्लोप माइनस ए बाय बी होगा। और देखते लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसी लाइन, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये हमारी लाइन है। तो इसका जो फॉर्म रहता है एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो वाई के टर्म्स में लिखेंगे, और वाई एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ए, मान लो ये पॉइंट 0,a है तो वाई इक्वल्स टू ए हो जाएगा। इससे मैच करना चाहिए जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वाई को। तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो x से x के टर्म्स में आएगा। पैरेलल टू y एक्सिस तो x के टर्म्स में, और पैरेलल टू x है तो y के टर्म्स में। तो x इक्वल्स टू b मान लो, इसको b हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे ये एक्स और लाइंस पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म्स है। इसी में अगर एक क्वेश्चन दे दे तो कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दिया, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो देखिए इससे 2y आएंगे और इससे 2x आएंगे। तो जहाँ पे y आएगा
वो हम दो लाइंस मान सकते हैं, जो दो वाई आएंगे इसमें हम लोग वो दो लाइंस मान सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसमें जो दो एक्स आएंगे उनको हम लोग मान सकते हैं कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वो एक्स और वाई निकाल लो यहाँ से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आती ही होगा सबको, 2 5 तो ये आ जाएगा y इक्वल्स 2,5, और यहाँ से लेंगे तो 3 5 3x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा -5,3। तो ये दो लाइन हमारे पास ये आ गई, y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 5, और दो लाइन यहाँ पे आ गई, x इक्वल्स टू -5 x इक्वल्स टू 3। तो इन चारों लाइन को प्लॉट कर लो, जो बीच का जो एरिया आएगा इनका कॉमन एरिया वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इनके बीच के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और जो इनके बीच का एरिया आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए एक्स है तो वाई के पैरेलल होगा, तो और ये एक्स इक्वल्स टू -5 है, तो यहाँ पे -5 से पास करेगा एक्स से, एक्स इक्वल्स टू -5 0 से पास करेगा, तो ये हमारा x इक्वल्स टू -5 लाइन हो गई, ठीक है। और x इक्वल्स टू 3 है तो x इक्वल्स टू 3 से पास करेगा, और अगर ये इसमें देखें y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 5, तो ये y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 5 से पास करेगा, यहाँ 2 यहाँ 5, 0,5 लिख देता हूँ और ये 0,2, तो ये ऐसे जाएगा, और ये y इक्वल्स टू 5। इनके जो बीच का एनक्लोज्ड एरिया है वो ये वाला है, तो यही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे क्या रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे y हमेशा 5 है और x हमेशा 3 है। इस पॉइंट पे x हमारा 3 है और y इक्वल्स टू 5, मतलब जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारे x और y हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 5 इंटरसेक्ट कर रही है, तो 3,5 हमारा ये पॉइंट हो गया। x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं। और ये वाली लाइन कौन, ये वाला पॉइंट कौन सा है, y इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 इंटरसेक्ट कर रही है, तो 3,2 हो गया। ऐसे ये वाला हो गया -5,2 और ये वाला हो गया -5,5। तो इनके बीच का एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ हमारी इतनी हो जाएगी, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 3 माइनस -5, मतलब इतना जो विड्थ है 3 माइनस -5, जो बाद वाला कोऑर्डिनेट है माइनस पिछला वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर लेंगे, तो 3 + 5 हो जाएगा, तो 8 आ गई लेंथ। अब ब्रेथ कितनी है, ये 5 - 2, आगे वाला कोऑर्डिनेट माइनस पीछे वाला कोऑर्डिनेट, तो ब्रेथ हमारी 3 है और लेंथ हमारी 8 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी, यानी 8 × 3 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। अब जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था उसमें जो हमारा tan थीटा था, तो इक्वेशन में क्या आ रहा था, tan थीटा x प्लस c। तो tan थीटा नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, tan थीटा 0 होगा तो स्लोप भी 0 होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा कहाँ नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव होता है, तो ASTC होता है, एक ट्रिक होती है याद करने की। ये वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इस वाले में साइन एंड कॉस पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो ये हमारा है 0, ये π/2, ये पाई 3π/2। तो अगर tan थीटा मतलब थीटा अगर लाई करता है 0 से π/2, यहाँ पे ओपन रहेगा, तो tan थीटा पॉजिटिव रहेगा, और 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और अगर इससे आगे होगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड
लेस देन पाई, देन tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0। और अगर पाई बाय 2 होगा, देखिए हमने दोनों में पाई बाय 2 नहीं लिया, तो अगर पाई बाय 2 होगा तो tan थीटा हमारा अनडिफाइंड रहेगा, मतलब कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पाई बाय 2 कब होगा? जब पूरा परपेंडिकुलर लाइन होगी, मतलब लाइन का जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो पाई बाय 2 होना चाहिए, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तब स्लोप अनडिफाइंड होगा, यानी इन्फिनिटी होगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। और tan थीटा पे थोड़ी और बातें कर लेते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा। तो जैसे एक लाइन ये वाली है और इसका एंगल थीटा बन रहा है और इसका स्लोप हमारा हो जाएगा tan थीटा, जैसे कि सबको पता है। इसको m1 ले लेते हैं, मान लिया m1 है स्लोप, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन आ रही है, मतलब ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो इसका स्लोप m2 ले लेते हैं। अब जो स्लोप लेते हैं वो इसका जो थीटा रहता है वो एक्स एक्सिस के राइट से लेते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये नाप लेते हैं, ये 90 डिग्री है पाई बाय 2। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आपने पढ़ा होगा कि ये वाला जो एंगल रहता है ये इन दोनों के सम के बराबर होता है, तो ये एंगल थीटा प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो m2 हमारा क्या आएगा, जो भी राइट से हमारा एंगल बन रहा है वही हम लोग लेंगे tan में। तो m2 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 2। तो ये पढ़ा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री में कि ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो m2 माइनस कॉट थीटा है और m1 tan थीटा है। तो m1 m2 का प्रोडक्ट लें अगर, तो क्या आएगा कि tan थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, माइनस को बाहर ले लो और कॉट थीटा को मैं 1 बाय tan थीटा लिख सकता हूं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 m2 -1 के बराबर होता है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइंस की हो गई। अगर पैरेलल हुई तो लाइन, अगर पैरेलल हुई दो लाइन पैरेलल है, ऐसे जा रही है एक लाइन और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो अगर पैरेलल होती हैं तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस की तरह काम करेगी, मतलब कि अगर दो पैरेलल लाइन जब रहती है तो उनके बीच में से जो लाइन जाती है वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हमारी, तो यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अगर इसका स्लोप tan थीटा है तो इसका स्लोप भी tan थीटा हो जाएगा। पता नहीं मैं स्कोप क्यों बोल रहा हूँ, ये पबजी वाला है क्या? तो ये अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। अगले फॉर्म पे आ जाते हैं जो है कि है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके नाम से पता चल रहा है कि इंटरसेप्ट से पता चलती है हमको इक्वेशन। तो इंटरसेप्ट हमारे क्या होता है, जहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एक्स और वाई एक्सिस होते हैं वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। मतलब ये वाई एक्सिस से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाई का इंटरसेप्ट, और यहाँ पे एक्स से इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स का इंटरसेप्ट। तो इसको हम लोग 0,0 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 0,b। तो इसका जो इक्वेशन निकलता है वो होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो मतलब जो y से इंटरसेप्ट है वो x के नीचे आ जाएगा, जो x से इंटरसेप्ट है वो x के नीचे आ जाएगा, जो y से इंटरसेप्ट है वो y के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाती है इंटरसेप्ट फॉर्म की। अगर अब हम इसमें एक क्वेश्चन ले लें कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑफ 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 मान लो, तो इसके हम लोग को बताना है कि x और y को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो a और b आ जाएंगे और हमारे इंटरसेप्ट्स आ जाएंगे, मतलब ये x को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और y को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए पहले तो 4 को नीचे ले आओ, 7x/4 प्लस 3y/4, तो यहाँ 1 बचेगा और 7 हम लोग पूरा नीचे ले जा सकते हैं।
अब एक चीज़ होती है कि x/4/7 है, जो डिनोमिनेटर के अपॉन में होता है, जो डिनोमिनेटर है उसके अपॉन में भी एक नंबर है तो वो ऊपर आ जाता है। तो ये ऐसे ही सिमिलरली अगर ऊपर होगा तो वो डिनोमिनेटर के अपॉन में आ सकता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया है, तो ये हो जाएगा x/4/7 प्लस इसका भी सबसे नीचे ले जाएंगे तो प्लस y/4/3 इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोग इससे कंपेयर करें तो a क्या आ गया 4/7 और b क्या आ गया 4/3। तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा 4/7, 0 और y इंटरसेप्ट आ जाएगा 0,4/3। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं कि y और x पे कहाँ पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन है लाइन का। तो ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। द लाइन विथ इक्वल इंटरसेप्ट्स हैव स्लोप 1 और -1। मतलब इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या कि ये हमारी ये है तो यहाँ 0, ले ले तो यहाँ भी 0, a,0। अब दोनों के इंटरसेप्ट इक्वल है, यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x/a प्लस y/a इक्वल्स टू 1। अब a नीचे सेम है तो एलसीएम लेंगे तो नीचे a आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। तो a यहाँ ले जाओ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। हमने उस इक्वेशन में देखा था कि अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कि हम लोग का स्लोप क्या होता है -a/b। तो a हमारा 1 है और b भी 1 है तो -1/1 तो -1 आ जाएगा। इक्वल इंटरसेप्ट है यहाँ पे तो -1 स्लोप आ गया। और अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये तो -a,0 जाता ना, नेगेटिव x एक्सिस में। तो इसका इंटरसेप्ट हम लोग a नहीं लेते, -a लेते, x के नीचे वाला और y के नीचे वाला a। तो इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो -x प्लस वाई, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया था वैसे ही कन्वर्ट किया है मैंने। तो इसमें -a/b लिए तो -1/1 तो ये बना जाता है। तो जो हमेशा स्लोप रहता है इक्वल इंटरसेप्ट वाली लाइन का वो 1 या -1 रहता है। तो यही था इसमें। अब एक क्वेश्चन काम आएगा आपको कि फाइंड अ लाइन विद अ गिवन, एक पॉइंट दिया रहेगा और दिया रहेगा कि ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसकी इक्वेशन निकालो। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि एक हमारा होता है 1 पॉइंट फॉर्मूला। 1 पॉइंट फॉर्मूला, तो 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि 2 पॉइंट दिए x1 y1 जो लाइन पे लाई करते हैं और एक एंगल दिया हम लोग को जिससे वो एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 60 डिग्री ले लिया है, मतलब हर बार 60 डिग्री नहीं होता है। तो इसकी रहती है कि इक्वेशन रहती है y माइनस y1 इक्वल टू tan थीटा इंटू x माइनस x1। थीटा गिवन है, x1 y1 गिवन है और हम लोग फिर निकाल लेंगे यहाँ से tan थीटा स्लोप आ जाएगा, x और y के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी हमारी और ये सब अपने डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये प्रूव कैसे करेंगे, तो एक लाइन ले लो, इसका एंगल थीटा है और इस पर एक पॉइंट हमको मालूम है x1, y1। अब x और y तो कहीं भी हो सकते लाइन में, x और y मान लो तुम यहाँ का निकाल रहे हो या थोड़े दूर का ले लो, मतलब यहाँ का निकाल रहे हो x और y, तो ये ले लिया। अब इसमें अगर हम लोग ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना हमारा x1 है और इतना हमारा x है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी मैंने विड्थ वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये आता है हमारा x माइनस x1, बाद वाला माइनस पहले वाला। ऐसे ही हमारा जो ये y का है विड्थ, ये आ जाएगी y माइनस y1। अब यहाँ देखें तो ये तो एक ही लाइन चल रही है और ये पैरेलल है, मतलब ये भी राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। तो ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना। ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस है और ये दो पैरेलल लाइन है तो ये थीटा इक्वल्स टू ये भी थीटा। जहाँ से tan थीटा निकाले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है उसका फॉर्मूला,
परपेंडिकुलर क्या है y माइनस वाई वन, बेस क्या है x माइनस एक्स वन। तो उसको अगर जमा के लिख लें तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन इंटू टैन थीटा, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये होता है हमारा 1 पॉइंट फार्मूला। ऐसे एक 2 पॉइंट फार्मूला भी होता है, हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लाइन कंटेनिंग अ पॉइंट 1, -2 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले tan थीटा निकाल लो, मतलब स्लोप निकाल लो। तो ये √3 आ जाएगा, tan 60 हमारा √3 होता है। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू tan थीटा को हम लोग m लिख लेते हैं। तो x1 और y1 क्या है, x1 1 है और y1 -2 है। तो y माइनस -2 इक्वल्स टू √3 x माइनस 1। तो सब सिंप्लीफाई कर लो, y प्लस 2 √3x माइनस √3। तो उधर जमा के लिख लेंगे √3x माइनस वाई -2 माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर मेरे को एक पॉइंट दिया है और एक एंगल दिया है एक्स एक्सिस से। एक थ्योरम आती है इसी में कि अगर स्लोप m और -m के फॉर्म में है, मतलब दो लाइन है, इसको मैं मिटा देता हूँ, दो लाइन दी है और एक का स्लोप m है और एक का स्लोप -m है। मतलब ऐसे एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है। तो इसका स्लोप m किसका होगा, -m किसका होगा। तो m मतलब किसी का भी ले लो, -m और इसका -m, उसका m। और इन लोगों का तो ये जो रहती कि अगर स्लोप्स ऑफ द टाइप्स स्लोप आर ऑफ द टाइप्स m एंड -m, देन दे फॉर्म इक्वल एंगल विद द एक्स एक्सिस। मतलब इक्वल एंगल यहाँ से नहीं, यहाँ से इक्वल एंगल नहीं है, यहाँ से इसका थीटा है तो इसका भी यहाँ से थीटा है। एंगल तो इक्वल बना ही नहीं रही है ना, एंगल यहाँ से भी इक्वल बना सकते हैं, स्लोप यहीं से निकालेंगे, लेकिन एंगल यहाँ से इक्वल बोल सकते हैं। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला पूरा 180 डिग्री होता है तो ये वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका स्लोप अगर tan थीटा है तो इसका स्लोप माइनस tan थीटा होना चाहिए। तो माइनस tan थीटा ही तो है, देखो यहाँ से अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें tan ऑफ माइनस पाई माइनस थीटा आएगा और ये होता है हमारा माइनस tan थीटा, है ना। तो अगर स्लोप m और -m के फॉर्म में है देन द लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस। ये हमारी थ्योरम है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक लाइन गिवन है और उसका स्लोप गिवन है, हमको एक लाइन निकालनी है जो उससे 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, वो वाली लाइन से, पर्टिकुलर लाइन से। तो एक लाइन है गिवन अ लाइन ऑफ स्लोप tan थीटा, फाइंड द लाइन inclined with this line at 60 डिग्री। मतलब एक लाइन गिवन है और उससे हम लोग को एक लाइन का स्लोप निकालना है जिसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है उस लाइन से। मतलब जो लाइन गिवन है उस लाइन से 60 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब इसका स्लोप tan थीटा से आएगा ये वाली लाइन का। तो हमको 60 डिग्री एंगल इस वाली लाइन से बन रहा है एक लाइन का। तो वो ऐसा मान लो ऐसी है और यहाँ 60 डिग्री एंगल, मतलब इस लाइन से ये वाली लाइन का 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप अगर हम लोग निकाले तो एक्स एक्सिस से आना चाहिए कायदे से, एक्स एक्सिस से ही तो निकालेंगे ना, एक्स एक्सिस जो एंगल बनेगा और हम लोग tan में डालेंगे। तो एक्स एक्सिस से इसका क्या एंगल बन रहा है, थीटा प्लस 60 डिग्री। तो tan थीटा प्लस 60 डिग्री इसका एंगल हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा सॉरी। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता था tan थीटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan थीटा tan 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्लोप आ जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 tan थीटा। तो हमारी वो वाली लाइन का स्लोप आ गया। अब मान लो 60 डिग्री एंगल से यहाँ भी इंक्लाइंड है तो यहाँ भी तो हो सकती है ना। मान लो यहाँ इंक्लाइंड है 60 डिग्री एंगल पे,
दोनों साइड हो सकती ना वो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, इससे एक्स एक्सिस का एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा थीटा और इससे ये 60 डिग्री, तो ये थीटा माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा माइनस 60 डिग्री, इसके स्लोप का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस √3/1 प्लस √3 tan थीटा। tan a माइनस बी के फॉर्मूले से निकालें तो ये इसका स्लोप हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास दो स्लोप आते हैं हमेशा, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए।